एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एबेल काउंटेस को बोल रहा है लेडी आयशा बुरी इंसान नहीं है। और तभी काउंटेस गुस्सा होकर एबेल को बोलती हैं, कहाँ से आया तुम्हें ये सब। और तभी आयशा बोलती है, काउंटेस आपके यहाँ रहने के दौरान आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप खाना एंजॉय कीजिए, चलो एबेल। और वो एबेल को लेकर चली जाती है। हेडिस काउंटेस से बोलते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं है कौन सी बातें कहनी नहीं चाहिए? और काउंट को बोलते हैं, और काउंट आप बस चुप बैठे रहे, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। काउंट बोलते हैं, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा है ड्यूक। हेडिस काउंटेस से बोलते हैं, तुम्हारी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। अगाथा अभी लेडी एस्क्लिप से माफी मांगो, तुम मेरी बहन हो, लेकिन इस गलती को मैं माफ नहीं कर सकता। काउंटेस बोलती है, तुम एक नीच औरत के साथ संबंध बनाए और उससे एक बच्चा पैदा किया, और अब तुम एक भिखारी को मेरे सामने अपनी वाइफ कह रहे हो। अगर तुम्हारी अक्ल ठीक होती तो ऐसे बिहेव करते क्या? क्या तुम्हें हमारे परिवार की इज्जत का भी कोई परवाह नहीं है? हेडिस बोलते हैं, जुबान संभाल कर, सिर्फ इसीलिए कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं लुब्रिमॉन परिवार की डचेस किसको बनाता हूँ। जाओ और आयशा से माफी मांगो। काउंटेस हेडिस को बोलती हैं, एक आदमी जिसके पास सब कुछ है, वो खुद को सांपों के जाल में फंसा रहा है। हेडिस काउंटेस से बोलते हैं, वो मेरा बेटा है और वो औरत मेरी होने वाली वाइफ है। अगर तुम उन्हें इज्जत नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें इज्जत देने की जरूरत नहीं समझता। ये मेरा आखिरी चेतावनी है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एबेल और आयशा को। आयशा बोलती है, तो फिर एबेल मैं अब जा रही हूँ। एबेल आयशा की हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, ना रुक जाइए, मत जाइए। आयशा बोलती है, क्या कहा तुमने? एबेल आयशा को बोलता है, प्लीज मत जाइए, अगर काउंटेस फिर से कुछ बुरा बोलेंगी मैं आपको बचा लूंगा, मैं उनसे बोलूंगा, रुक जाइए। आयशा एबेल से बोलती है, एबेल मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊंगी मैं? एबेल बोलता है, लेकिन आपको तकलीफ हुई थी ना। आयशा एबेल को देखते हुए अपने मन में सोचती है, अगर वो हर बार काउंटेस से मिलने पर ऐसे ही बातें सुनता रहा, क्या ये सच में माफ किया जा सकता है? अगर वो अपनी गलती सुधार भी ली, अगर आपने बच्चे को मेंटली अब्यूज किया और बाद में माफी मांगी, क्या ये सच में ठीक है? आयशा बोलती है, मैं ठीक हूँ। और वो एबेल से पूछती है, तुम कैसे हो एबेल? काउंटेस ने ऐसी बहुत बातें बोली है ना? एबेल आयशा को बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैं इससे बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन माय लेडी। आयशा बोलती है, हाँ मैं भी ठीक हूँ, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भाग नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी जब हम अभी तक एक दूसरे को प्रॉपरली जाने भी नहीं है? एबेल आयशा से पूछता है, सच में? आयशा बोलती है, हाँ सच में। आयशा अपने मन में बोलती है, हे भगवान ये क्या हो रहा है? और वो एबेल को बोलती है, एबेल। एबेल घबराकर आयशा को छोड़ देता है और आयशा को बोलता है, माफ कीजिए, मैं फिर से गलत बिहेव किया। आयशा बोलती है, नहीं, और एबेल को देखते हुए अपने मन में बोलती है, सिर्फ एक बार, बस एक और बार। एबेल घबराते हुए आयशा को बोलता है, माय लेडी। माय लेडी, आप मुझे डिसलाइक तो नहीं करती है ना? आयशा एबेल को हग करते हुए बोलती है, मैं तुमको क्यों डिसलाइक करूं? जो भी तुमको डिसलाइक करेगा वो खुद ही अजीब होगा। मैं पहली बार इतने प्यारे बच्चे को देख रही हूँ। एबेल मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मुझे तुम पसंद हो,
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एबेल बोलता है थैंक यू। आयशा अपने मन में बोलती है मुझे अब थोड़ा समझ में आ रहा है। उसका बचपन अनफॉर्चुनेट था। ये लाइन नॉवेल की थी जो सिचुएशन की गहराई को प्रॉपरली नहीं दिखाती। यहाँ का वक्त नॉवेल जैसा नहीं है। एबेल को इस अब्यूज का एक्सपीरियंस सहना होगा। अभी के लिए जो मैं एबेल के लिए कर सकती हूँ वो है। आयशा एबेल से पूछती है क्या तुम भूखे हो? तुम खाना नहीं खा पाए थे ना? ठीक है तो फिर तुम पहले सो जाओ, फिर हम बाद में खाना खाएंगे। एबेल बोलता है माय लेडी आप नहीं जा रही है ना? आयशा बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम सच में इतना परेशान हो क्या तुम चाहोगे कि मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूं जब तक तुम सो ना जाओ? और अपने मन में बोलती है इसमें मेरा ही फायदा है। एबेल खुश होकर बोलता है हाँ। लेडी एस्क्लिफ हेडिस आयशा को देखते हुए अपने मन में बोलते हैं कितनी बेवकूफ इंसान है। एबेल का ख्याल रख रही है वो भी इस तरह से। फिर हेडिस को आयशा की कही हुई बात याद आती है। मुस्कुराते हुए वो कहते हैं क्या इसे शर्म नहीं आती? इतनी आसानी से ये सब बातें कह देती है। और तभी आयशा का नींद टूट जाता है। वो हेडिस को देख के बोलती है ड्यूक